इंदौर की बेटी अनिका का जीवन बचाना है तो जल्द ही 9 करोड़ का इंजेक्शन लगाना होगा। जहां इस इंजेक्शन के लिए इंदौर के तमाम एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं जागरूक अभियान चलाकर सहयोग राशि एकत्रित कर रहे हैं। सहयोग राशि एकत्रित करने का एक ऐसा ही अभियान भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए क्रिकेट मैच के दौरान भी देखने को मिला, जहां होलकर स्टेडियम के बाहर इंदौर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े वॉलेंटियर्स ने सहयोग राशि एकत्रित की। इंदौर की बेटी है अनिका और अनिका को 9 करोड़ के इंजेक्शन की आवश्यकता है यदि अनिका का जीवन बचाना है। उम्मीद है कि ये 9 करोड़ का इंजेक्शन अब जल्द अनिका को उपलब्ध हो जाएगा और अनिका का जीवन जो है वो बचाया जा सकेगा। अनिका की मदद के लिए इंदौर वासी लगातार आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अलग अलग रैलियां निकाली जा रही है, जागरूकता के संदेश दे रहे हैं और साथ ही साथ ये मैसेज दिया जा रहा है कि अनिका की जिंदगी किसी भी हालत में इंदौर को बचानी ही है। अनिका की जो मदद कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं सतत किस तरह से मदद की जा रही है, कहां तक ये अनिका को बचाने का अभियान पहुंच चुका है और इसके बाद अब आगे किस तरह की मदद अनिका को बहुत आवश्यक लग रही है। चलिए बताएं किस तरह से हम लोग जागरूकता लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कहां तक अभी तक मदद हो चुकी है और कितनी मदद की आवश्यकता अभी अनिका को और यहाँ पे से लग रही है। अनिका जो कि एक बहुत छोटी नन्ही सी 3 साल की बच्ची है, उसे ऐसे में टाइप 2 डिसीज़ है और रैली निकालने का जो उद्देश्य है वो एक कैंपेन के थ्रू है, सेव अनिका। क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचे, प्रशासन के कानों तक भी पहुँचे और उन लोगों तक भी पहुँचे जो सक्षम है। क्योंकि इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो 9 करोड़ रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चंद घंटों में 9 करोड़ रुपए हो सकते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से लगत देखा जा रहा है कि बच्चे छोटे छोटे माता पिता कैंप कर करके धन जुटा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया कि हम एक कैंपेन निकालते हैं। तो हम सभी के सार्थक प्रयास से हमने इंदौर शहर में एक रैली निकाली, बड़ा गणपति से लेकर तो खजाना गणेश तक। और वो रैली बहुत सार्थक हुई क्योंकि कई लोगों तक ये जानकारी थी कि अनिका की इंजेक्शन की पूर्ति हो गई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलत जानकारी शेयर हो रही थी। अवेयरनेस के लिए और फंड अवेयरनेस के लिए हमने ये रैली निकाली क्योंकि बच्ची के पास समय की समस्या है। इसके 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया कि उसको 2.5 साल के पहले इंजेक्शन लग जाए, दूसरा कि इसका वज़न 13.5 किलो होने के पहले ये इंजेक्शन लगना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो कि मसल से रिलेटेड डिसीज़ है, जिसके अंदर उसके सबसे ज़्यादा फेफड़ों में भी संक्रमण होगा और धीरे धीरे उसके मसल्स ब्रेक हो रहे हैं। अब यदि बॉडी के अंदर मसल्स ही नहीं रहेंगे तो व्यक्ति चल भी नहीं पाएगा, ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा। तो बच्ची को आज उसके माता पिता ठीक से खाना नहीं खिला पाते हैं, वो चलने में तो असमर्थ है ही, बहुत छोटी बच्ची है और ये रेयर डिसीज़ होने की वजह से इसकी रिसर्च भी बहुत महंगी है। भारत के अंदर अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। वो तो दिल्ली एम्स के थ्रू कनेक्टेड है ये इंजेक्शन, और ये बाहर जिसकी रिसर्च है वो 16 करोड़ रुपए तक की लागत है, हमने जैसी जानकारी जुटाई थी। यहाँ हमें ये दिल्ली एम्स के माध्यम से 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन पड़ रहा है और साथ ही साथ इसमें दिल्ली एम्स भी मदद कर रहा है 50 लाख रुपए की। जेपी नड्डा जी ने भी 75 लाख रुपए की मदद करी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश इसमें ध्यान दे। इसमें ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पिता ड्राइवर है, ये कहाँ से लाएगा करोड़ों रुपया, कहाँ से क्राउड फंडिंग करेगा, कितने दर दर भटकेगा ये। तो हम और आप सभी मिलकर कुछ कर सकते हैं और वहाँ तक संदेश पहुँचा सकते हैं जो इनकी मदद करें और इनके कार्य करें। यदि हम बात करें तो अभी तक कितनी मदद हो चुकी है, कितना हमने अमाउंट जो है वो अचीव कर लिया है और आने वाले वक्त में कितने और अमाउंट की जो है अनिका को अभी आवश्यकता है? सर अभी हाल फिलहाल में 3.25 करोड़ के लगभग अभी तक 3 करोड़ 70 लाख रुपए तक जुटा लिया है। और बात करें जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने आश्वस्त किया है, उनसे भी राशि आना बाकी है और अभी हमें जो राशि आवश्यक है वो है 5 करोड़ 10 लाख रुपया। वो अभी ज़रूरत है हमें अनिका की मदद के लिए, उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए। आपका एनजीओ भी लगातार अनिका की मदद के लिए काम कर रहा है। आप लोगों ने अब तक कितना जो है धनराशि एकत्रित कर ली है और आने वाले वक्त में यदि कोई अनिका की मदद करना चाहता है तो किस तरीके से वो अनिका तक मदद जो है पहुंचा सकता है? सर देखिए, इंदौर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बिल्कुल सतत रूप से लगे हुए हैं। यदि वो कोई ऐसा व्यक्ति विशेष यदि CSR से कनेक्ट कर सकता हो तो हम NGOs ATG दायरे में आते हैं, टोएलए दायरे में आते हैं, वहाँ हम उन्हें टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है जो कि गवर्नमेंट टैक्सेस के दायरे में आता है। यदि हम उनकी उस तरह से मदद कर सकते हैं और वो हमारी इस तरह से मदद कर सकते हैं तो अनिका के लिए हम बिल्कुल उन्हें आमंत्रित करेंगे कि वो मदद करें। चलिए, क्या संदेश यहाँ से देशवासियों को देंगे?
देखिए, संदेश तो यही देना चाहूँगा कि आजकल के जो युवा हैं, मैं वाकई में मानता हूँ वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सोच भी रखते हैं। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं भारत के अंदर अगर आप रिसर्च करेंगे तो 50 to 65% हमारी पॉपुलेशन एनीमिक है। तो डिसीज़ेस बढ़ते जा रहे हैं, अवेयरनेस बहुत कम है। ये तो बहुत रेयर डिसीज़ है, लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यूथ से भी और प्रशासन से भी, कि कुछ कॉन्क्रीट प्लानिंग हो, कुछ आयुष्मान ऐसे कार्ड हो जिनके अंदर करोड़ों रुपए से जो लगने वाली बीमारी है वो भी कवर हो, क्योंकि बहुत लोग भटक रहे हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और हम लोग कर सकते हैं। भारत में पैसे की कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो निश्चित तौर पे देखा आपने, अनिका की मदद के लिए लगातार इंदौर जो है वो मैदान में है। अलग अलग संगठन, अलग अलग एनजीओ जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अनिका की मदद की जाए ताकि अनिका को एक नया जीवन जो है वो मिल सके। इंदौर से वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ नमन मटकी।